रूस की क्रांति। क्वेश्चन नंबर 1, रूस में नवीन आर्थिक नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में। रूस में नवीन आर्थिक नीति लेनिन के द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन 3 करेक्ट है इसमें। किसके द्वारा लागू की गई थी? लेनिन के द्वारा। लेनिन ने साम्यवादी व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए पूंजीवादी व्यवस्था की ओर रुख किया और 1921 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की। लेनिन ने इसे राजकीय पूंजीवाद की संज्ञा दी। नई आर्थिक व्यवस्था से कृषि और उद्योगों में फिर से जान आई और उत्पादन में वृद्धि हुई। क्वेश्चन नंबर 2, 22 जनवरी 1905 को श्रमिकों द्वारा जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध प्रदर्शन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसमें ऑप्शन 1 करेक्ट है, फादर गेपन के द्वारा। 19 जनवरी 1905 को रविवार के दिन उग्रवादी दल के नेता जॉन गेपन के नेतृत्व में लगभग 2 लाख मजदूर सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पर जुलूस निकालते हुए अपनी मांगें रखने के लिए जार के महल विंटर पैलेस की तरफ बढ़े, परंतु सैनिक अधिकारियों को लगा कि जनता राजमहल पर हमला करने आ रही है, अतः उन्होंने मजदूरों पर गोलियां चला दी। तो इस घटना को रूस के इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 3, 1917 में लेनिन ने सत्ता हाथ में ली और अपना भावी कार्यक्रम घोषित किया। निम्न में से कौन सा कथन इस कार्यक्रम के बारे में सही नहीं है? ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड संस्कृत शिक्षा 2016 में पूछा गया था हिस्ट्री के पेपर में। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है कथन? तो इसमें ऑप्शन 1 करेक्ट नहीं है, और अधिक तीव्रता से युद्ध, ये वाला सही नहीं है। बाकी सब इसमें सही है कि 1917 में लेनिन ने सत्ता हाथ में ली और अपना भावी कार्यक्रम घोषित किया। इस बारे में बिना किसी क्षतिपूर्ति के समस्त निजी भूमि का राष्ट्रीयकरण किया गया, बिल्कुल ये सही है। तीसरा ऑप्शन भी सही है, पूंजीपतियों को राज्य अधिकारों से वंचित किया जाएगा। और चौथा भी सही है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। लेकिन और अधिक तीव्रता से युद्ध, ये वाला गलत है। सत्ता हाथ में लेते ही लेनिन ने क्या किया था? रूस में अपना भावी कार्यक्रम घोषित किया, डिक्लेयर किया, जो इस प्रकार था। तो पहला, शांति संधि के लिए तुरंत युद्ध की समाप्ति हो, और इसमें यह दिया हुआ है कि और अधिक तीव्रता से युद्ध। जब युद्ध बंद कर दिया गया तो तीव्रता से युद्ध का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन 1 गलत है। तो शांति संधि के लिए तुरंत युद्ध की समाप्ति हो। दूसरा, बिना किसी क्षतिपूर्ति के समस्त निजी भूमि का राष्ट्रीयकरण हो। तीसरा, श्रमिकों को कारखानों पर स्वामित्व प्राप्त हो। चौथा, पूंजीपतियों को राज्य अधिकारों से वंचित किया जाएगा। और पांचवा है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, टिलसिट की संधि किन दो राष्ट्रों के मध्य 1807 में की गई थी? किसकी संधि? टिलसिट की। किन दो राष्ट्रों के मध्य 1807 में की गई थी? टिलसिट की संधि जुलाई 1807 में फ्रीडलैंड में अपनी जीत के बाद टिलसिट शहर में फ्रांस के नेपोलियन द्वारा हस्ताक्षरित 2 समझौते थे। पहला 7 जुलाई को रूस के सम्राट अलेक्जेंडर और दूसरा 9 जुलाई को प्रशा के साथ हस्ताक्षरित किया गया था। तो टिलसिट की संधि जुलाई 1807 में हुई थी। फ्रीडलैंड में अपनी जीत के बाद टिलसिट शहर में फ्रांस के नेपोलियन द्वारा हस्ताक्षरित समझौते हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, रूस का अंतिम जार जिसे 2 क्रांतियों का सामना करना पड़ा। ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2016 में पूछा गया था। तो इसमें ऑप्शन 3 करेक्ट है, निकोलस द्वितीय। रूस का अंतिम जार जिसे 2 क्रांतियों का सामना करना पड़ा। निकोलस द्वितीय 1894 से 1917 ने अपनी कठोर और दमनकारी नीति का पालन किया, किंतु 1905 ईस्वी में क्रांति के फलस्वरूप उसे सुधारवादियों को संतुष्ट करने के लिए ड्यूमा का निर्वाचन करने की घोषणा करनी पड़ी। निकोलस द्वितीय के अंतिम वर्षों में एक साधु रासपुटिन का हस्तक्षेप होने लगा। निकोलस द्वितीय के समय ही 1917 की क्रांति हुई। किसके समय हुई थी? 1917 की क्रांति निकोलस द्वितीय के। किसके समय में एक साधु रासपुटिन का हस्तक्षेप होने लगा था? निकोलस द्वितीय था उस टाइम पे रूस का जार, उसके समय में। और 1917 की क्रांति भी निकोलस द्वितीय के समय हुई थी। प्रश्न नंबर 6, रूस की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का संस्थापक कौन था? तो इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट है, प्लेखनोव था। ये क्वेश्चन पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में पूछा गया था। 1895 क्षण में रूस के प्रमुख नगरों में विभिन्न नामों से मार्क्सवादी दल गठित हुए, जिन्हें मिलाकर 1898 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया। 1903 में हुए इसके लंदन अधिवेशन में
सैद्धांतिक मतभेदों के कारण यह दल मेंशेविक और बोल्शेविक नामक दो दलों में विभक्त हो गया। मतभेदों के कारण कौन से अधिवेशन में? तो लंदन अधिवेशन में 1903 में। कौन से दो दलों में विभक्त हो गया, डिवाइड हो गया? मेंशेविक और बोल्शेविक, मेंशेविक और बोल्शेविक। कौन सा दल? तो ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो गठित की गई थी 1898 में, इसमें दो दल बन गए थे, मेंशेविक और बोल्शेविक।